साथ डॉक्टर दानियाल हैं। मुझे ये बंदा पता है क्यों पसंद है। मुस्बत आदमी है, चवले नहीं मारता, मनफी काम नहीं करता, और इसी वजह से इसको रिकॉग्निशन इतनी मिली है कि टिकटॉक पाकिस्तान ने इसे अवार्ड दिया। ठीक है, आप ज़िंदगी में मुस्बत रवैये लेके आए, क्या कर रहा है ये एज अ डॉक्टर बता रहा है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। दानियाल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। और टिकटॉक ने भी फाइनली मेरी जो मैं काम कर रहा था उसकी वजह से मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने वाकई इन चीज़ों पे भी फोकस किया, क्योंकि आई नो टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, हर किसी का फोकस उसी पे ही रहता है। बट दिस इज़ अ न्यू लाइट, और क्योंकि अब आप भी टिकटॉक पे आ गए हैं तो इंशाल्लाह अब जो एक टिकटॉक की नई आउटलुक है वो लोगों के सामने आएगी, क्योंकि अब हम एजुकेशनल कंटेंट जो है उससे बना रहे हैं, उससे इंशाल्लाह ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी और ये लोगों के सामने ज़्यादा आएगा। दानियाल और मैं मिलके ना बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और बहुत मुस्बत काम करने जा रहे हैं। दानियाल, ये बताओ, मुझे तो नज़र भी आता है, मैं वीडियोस में भी दिखाता हूँ, जो आपको भी मिलते होंगे लोग जो आपकी वीडियोस देखी एंड देयर लाइफ चेंज्ड। बिल्कुल ऐसा होता है, और क्योंकि मैं तो यंग जनरेशन के जो अक्सर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, अपने कैरियर के बारे में कंफ्यूज होते हैं, उनको भी गाइडेंस देता हूँ, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग कह लें कि इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ माय जॉब। ठीक है, जो मुझे यंग लोग मिलते हैं जो अभी एमडी कैट कर रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं, अगर मैं उन्हें कोई पॉजिटिव एडवाइस दे सकूँ तो मैं ज़रूर देता हूँ। और बाद में वो लोग इतने अप्रिशिएटिव होते हैं कि वो कहते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ, और जब उनका वो ग्रैटिट्यूड आप देखते हो ना तो आपको लगता है कि नहीं, आपकी ज़िंदगी का जो एक मकसद है वो पूरा हो रहा है, और क्योंकि आप इंसानियत की मदद कर रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं दूसरों के काम आ रहा हूँ। अच्छा, ये कितना अच्छा, ये बात ना मैं बाकी तमाम डॉक्टर्स या अपनी अपनी फील्ड के कॉमर्स टीचर्स सबसे कहना चाहूँगा, आप लोग सोशल मीडिया पे मुस्बत हो जाएं, गालियाँ देना छोड़ दें। हम मुझे देनी है दे लें, इनको देनी है दे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल गालियाँ देना छोड़ दें। अगर आप ये समझते हैं ना कि आप वो गाली दें, अच्छा आपने गाली दी, आप 2 घंटे बाद आपको हार्ट अटैक हुआ, आप मर गए, आपकी गाली लिखी रह जानी। तो मुझे कभी कभी लगता है वो जो कहते हैं ना आपके अमाल लिखे रह जाएंगे दीवारों पे, वो फेसबुक वॉल है ऐसे ही या वो टिकटॉक की वॉल है कि आपके अमाल लिखे रह जाने और बाद में आपके गल पड़ जाने। तो इसलिए आप ज़िंदगी में इन चीज़ों को याद रखें कि आपको अपने आप को मुस्बत रखना है। अगर आप मुस्बत हैं तो सब हैं, अगर आप मुस्बत नहीं हैं और मनफी हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। फिर आपका ठिकाना ना, सीधी सी बात है, गहरी खाई है, गड़ा है, तबाही है, और ऐसी तबाही है जो ना ख़त्म होने वाली तबाही है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जब आप अच्छा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा होता है। आप दूसरे को खाई में धक्का दे रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेगी। अच्छा, मैं दानियाल तुमसे, क्योंकि तुम डॉक्टर हो और यू आर ब्रिलियंटली पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया, टिकटॉक पे 1.2 मिलियन आपकी फॉलोइंग है, मुझे ये बताओ, मैं मुखातिब हूँ, हमारे हम असर जो डॉक्टर्स हैं, आपको और मुझे सपोर्ट किया जर्नलिस्ट ने। हमने हमेशा ये सुना था कि डॉक्टर के बारे में जनरल पब्लिक कहती है कसाई है, मैंने कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं पढ़ी थी। ऐसे ही इसी तरह जर्नलिस्ट भी यही करते थे, कसाई कहते थे, कोई मर गया बाहर वो कैमरे उठा के पहुंच जाते थे। आपने और मैंने डॉक्टर्स के इश्यूज़ भी उठाए, चाहे वो एफएमजीज थे, चाहे पीएमडीसी था, चाहे कहीं भी था। उसके बाद बहुत सारे जो मनफी लोग होते हैं, इसमें अवाम मुस्बत रही, जर्नलिस्ट मुस्बत रहे, जबकि दोनों कम्युनिटी कभी डॉक्टर की फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं रही। ऐसे ही हमें जहाँ से दोनों को एक नेगेटिव स्मेल आई जो कि 20% थी, 80% ऐसे नहीं थे, बिल्कुल वो चुप थे या सपोर्ट करते थे, लेकिन जो 20% नेगेटिव स्मेल आई, जिनको मैं गटर से भी ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, आप भी नहीं देते, वो कौन थे? वो हमारे अपने फेलो डॉक्टर्स थे, हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग थे। यार इवन मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मेरे अपने बैचमेट्स जो हैं, ठीक है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते। इवन ऑन दिस स्पॉट मैं देखता हूँ ना कि वो एक जेलसी का जो एलिमेंट होता है, ठीक है, बजाय इसके कि आपका एक फेलो अच्छा काम यार कर रहा आप है, सपोर्ट नहीं करना तो आप अपनी हसद का जो गुब्बारा है उसको अंदर कंट्रोल तो करें। एग्जैक्टली और आप जो मनफियत करते हैं उससे उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसको टिकटॉक अवार्ड दे रही है, दुनिया पागल है, ऐसे ही दुनिया पागल है। इस मेरे 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसके 1.2 मिलियन, वो पागल हैं। तुम बहुते सियाने हो और मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोग अगर मैं लिटरली इन लोगों को गटर से ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, और आज आपसे पहले मैंने कभी इन लोगों को जवाब भी नहीं दिया, ना मैंने इन लोगों को मुखातिब किया, क्योंकि गटर है। बिल्कुल इवन ऐसे 20% लोग, मैं फिर रिपीट करूंगा क्योंकि इस जुमले को यूज़ करेंगे, ऐसे ही ऐसे जो 20% लोग हैं, इनका मेडिकल कम्युनिटी या डॉक्टर तो दूर की बात, धब्बा है, ये इंसानियत के मुनाफी काम करते हैं। ये सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए करते हैं। ऐसे ही है।
ये इनको कोई भी डॉक्टर, यही लोग होते हैं जो सेक्रेटेरिएट में जाके दूसरे डॉक्टर की फाइलें चेंज करवाते हैं, ब्यूरोक्रेट के तलवे चाटते हैं, किसी दूसरे के एमओ के ऑर्डर कैंसिल करा के अपने जानने वाले के खाते हैं, कैंटीनों के ठेके खरीदते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। हर तरह का गलत काम यही मनफी लोग करते हैं। यही लोग हैं जो लैबों के कमीशन खाते हैं। ये 20% है, मैं फिर रिपीट करूंगा 20% है, क्योंकि इसमें से क्लिप काटेंगे बकवास के लिए। ये 20% है और यही लोग लैबों का कमीशन खाते हैं, यही लोग माफिया हैं, यही लोग हर मनफी काम करते हैं और ये हर जगह पे मौजूद है। और बात ये ना कि इन्हीं 20 का एक्शन इतना, इनका काम गलत इतना ज्यादा होता है, मनफी होता है कि नंगी औरत है ना, जब सड़क पे कपड़े उतारेंगे इनको देखने वाले लोग ज्यादा होंगे। बिल्कुल, लेकिन उसकी वजह से जो 80% लोग हैं वो भी बदनाम होते हैं ना, क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली अपनी कम्युनिटी को तो बदनाम करना ही होता है, ठीक है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अपने ये फेलो डॉक्टर्स को नुकसान पहुंचा रहे हो तो ठीक है, बट ये नहीं देख रहे होते कि उसकी वजह से ओवरऑल जो एक डॉक्टर का पेशा है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अच्छा, वैसे दानियाल एक हैरानकुन बात बताओ, अगर कोई वकील होता है, जैसे एतजाज एहसन साहब थे, कुर्द साहब थे, वो कोई अच्छा काम करते हैं, सारे वकील उन्हें उनके फेलो सपोर्ट करते हैं, उनके साथ चलते हैं। अगर कभी कोई केस में भी ऊंच नीच हो जाए तो साथ खड़े होते हैं, यूनिटी उनकी देखने वाली होती है। अगर किसी का मर जाए ना तो पेशेंट तो वो जो साथी डॉक्टर होता है वो बताता है गलती इसकी है, इसने मारा है, और हालांकि उस बेचारे का कसूर भी नहीं होता। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी कम्युनिटी के अंदर ये चीज बहुत पढ़े लिखे जाहिल नहीं है, 20%, फिर कहूंगा 20% घटिया है। ये 20% इंसानियत, इंसान के लाने के लायक नहीं है। ये 20% वो डॉक्टर हैं जिनके अवाम बिल्कुल सही कहती है, क्योंकि इनकी डिग्रियां जाली हैं। वो जाली इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने इंसानियत नहीं पढ़ी। इन्होंने तालीम तो घुसा ली, इन्होंने इल्म तो ठोस लिया दिमाग में, लेकिन इनको तहजीब नहीं आई। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी लाइन में नहीं लगना, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपने मेरिट पे बात नहीं करनी। ये 20% है, मैं फिर कहूंगा ये 20% है, वही, क्योंकि 10 से 20%। डॉक्टर जो होता है वो तो बात ही एथिक्स पे करता है, क्योंकि एक डॉक्टर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, उसका कैरेक्टर होता है। और इन लोगों का कैरेक्टर इतना घटिया है कि ये डॉक्टर कहलाने के काबिल ही नहीं। तो फिर तो इसलिए आप ये सोच लें कि आज दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ यहाँ आए हुए थे, ठीक है, जो कि इस इवेंट को अटेंड कर रहे थे। डॉक्टर से मैं था, ये था, या वो हमारा भाई था डॉक्टर जेडी, जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम 3-4 डॉक्टर्स ही थे। तो ये लोग पागल हैं, या तुम जो 20% हो बहुते सियाणे हो जो, और ये 20% मनफी लोग जो है ना, इनकी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी एक हसद और मनफियत की आड़ में गुजरेगी। और मैं आपको मुँह पे कहता हूँ, आप लोग गटर हैं। आप लोगों की वैल्यू मेरी आंखों के सामने, दानियाल की, या हर उस डॉक्टर की 80% उस डॉक्टर जो मुस्बत है उसकी आंखों के सामने एक गंदे बास मारते गटर से ज़्यादा नहीं। बिल्कुल ठीक है, दैट्स वेरी क्लियर। अब इस पे गालियाँ दें, जो करना है करें, जो करना है करें, आप क्या उखाड़ सकते हैं, हमारे जूते को ठंड नहीं, ठीक है। तो इसलिए बड़ा क्लियर इन लोगों को ये बात हो जानी चाहिए थी। तो दानियाल ये बताओ, हमारा जो अब डॉक्टर फेस कर रहा है, इवन मेडिकल कम्युनिटी में, या इवन पढ़ा लिखा बच्चा बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, कंपटीशन, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा अगर आप मेरिट देखो तो इवन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी 80 पे क्लोज हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर जब कोरोना का पीरियड आया है तो और ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आजकल तो डॉक्टर बनने के सफ़र जो है वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अक्सर और ख़ास तौर पे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो हैं कि जो डॉक्टर्स बाहर से आते हैं, रशिया से, चाइना से करके आते हैं, उनके लिए फिर एक अलग स्ट्रगल होती है पाकिस्तान के अंदर। तो डॉक्टरी का सफ़र जो है वो माँ बाप तो दिखाते हैं नहीं, मतलब एक पहले होता था, चाम होता था, ठीक है। बट अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, पैसे के लिए डॉक्टर बन रहे हो तो नहीं बनना चाहिए, जो सच्ची और सीधी बात है। आप सर्व करना चाहते हो कम्युनिटी को, बनो, ठीक है, अच्छा है, आगे करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको स्ट्रगल के लिए रेडी रहना चाहिए। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। और स्ट्रगल किसी भी लेवल पे ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल। आई एम 34, 35, यू आर 24, 25, और ये आगे चल के भी हमारे 10 से 12 साल तो कहीं नहीं गए ना, वो उसके तो बाद भी कहाँ खत्म होती है स्ट्रगल। बट मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मेरे भी पैर दुख रहे हैं, तुम्हारे भी, हर लेवल पे आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, स्ट्रगल तो खत्म नहीं होती। और मैं आपको आज एक वाकया सुनाता हूँ। मुझे कल बड़ा मज़े का वाकया बताया। एक बहुत बड़ा निजी चैनल है पाकिस्तान में, दुबई में, उनके जो ऑनर हैं, उनके ज्वेलर्स भी हैं, सारा कुछ है, बहुत 80 साल उनकी उम्र है। उनसे मेरे एक बड़े करीबी दोस्त की मुलाकात हुई। वो ये बता रहा हो कि वो एक अलग बिजनेस की ना मीटिंग कर रहे थे। अच्छा, कहा यार अब पति बंदा है यार, 80 साल उम्र है, ये क्यों मतलब इसमें लगा। उसने उस उम्र में भी स्ट्रगल नहीं छोड़ी। उसने कहा यार, उनका जुमला गोल्डन था। वो कहता है, उन्होंने जो जुमला बोला, उन्होंने कहा यार मैं वेला बह के की करांगा। ऐसा ही है, 80 साल की उम्र में। बिल्कुल। ज़िंदगी, ये जो स्ट्रगल होती है ना, ये आपकी ज़िंदगी को पर्पस देती है। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई गोल ना हो, कोई एम ना हो ना, तो फिर ऐसी बेईमानी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए स्ट्रगल भी ज़रूरी होती है।
लेकिन ये है कि आपका एक गोल सेट होना चाहिए। अगर तो आपका गोल ये है कि आप ठीक है खुद भी कुछ कमाना चाहते हो प्लस अब दुनिया की भी वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हो, बिकम अ डॉक्टर, करो, मेहनत करो, बनो डॉक्टर। लेकिन अगर सिर्फ माँ बाप के धक्के पे बन रहे हो ना, ट्रस्ट मी। और रैंडम शिफ्टिंग्स ऑफ कैरियर ना करें। बिल्कुल, मैंने देखा है कि पहले एमबीबीएस होता है, डायरेक्टली सीए में चले जाते हैं, वो पता नहीं क्या हिसाब किताब और होता है। चाइना रशिया वाले बेचारे ज़्यादा सफ़र करते हैं। बहुत ज़्यादा। और बहुत आप ज़्यादा। इस दौरान ना पूरे अरसे में जो हमें देख रहे हैं, जो इंजीनियर भी बन रहे हैं, कुछ भी, आप लोग ना डिजिटल इंडस्ट्री को, ज़रूरी नहीं आप टिकटॉक पे ही आए, आप डिजिटल इंडस्ट्री को भी टच करें। बिल्कुल। और उस किसी भी फॉर्म में ई कॉमर्स को टच करें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को टच करें। ये कम अज़ कम हो सकता है आने वाले वक्त में आपके पेट भरने का ज़रिया बन जाए। बिल्कुल। और जब कोरोना आया तो उसने तो ये शो किया कि दिस इज़ द फ्यूचर। आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपकी सर्विसेज की फिर भी ज़रूरत हो, ठीक है, आप ऑनलाइन वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सको और बदले में आपको रिटर्न मिलता रहे, चाहे आप जहाँ पे भी हो। ये वो बात थी जो आपको सुननी चाहिए। दानियाल, वंस अगेन कीप डूइंग पॉजिटिव वर्क। आप भी जो जूनियर डॉक्टर्स हम दोनों को देख रहे हैं, सीनियर्स देख रहे हैं, जो 80% हैं, उन्हीं के लिए मैं दोबारा बात करूँगा। पॉजिटिविटी इज़ द की टू सक्सेस। मुस्बत रवैये आपको उस मंजिल पर ले जाएंगे जिस मंजिल पर कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। डॉक्टर अफान कैसर, डॉक्टर दानियाल के साथ साइनिंग ऑफ।